Hello bachcho, let's read the question. The question says an isolated system is that system in which there is no exchange of energy with the surrounding. There is exchange of mass and energy with the surrounding. There is no exchange of mass or energy with the surrounding. There is exchange of mass with the surrounding. तो isolated system के बारे में पूछा अपने से कि इसमें मास और एनर्जी का ट्रांसफर होता है या नहीं है. ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. अब देखते हैं जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो होता क्या है. तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है वो देखते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम होता है जो दैट नाइदर द सिस्टम दैट नाइदर exchange energy nor the matter. मैटर मतलब जो भी मास ट्रांसफर करते हैं. ओके, तो जो आइसोलेटेड सिस्टम में होता है क्या होता है कि ना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है और ना ही मैटर ट्रांसफर होता है. ओके, होता है. और क्लोज चीज जो क्लोज सिस्टम होता है उस क्लोज सिस्टम से कैसे डिफर करता है वो देखते हैं. क्लोज सिस्टम से, क्योंकि देखने में जो आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता, इसलिए अपन ये जो क्लोज सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम का डिफरेंस देख लेते हैं. तो आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम में डिफरेंस होता है कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है. एनर्जी हीट एक्सचेंज को ये अलाउ करता है. ओके, और इसमें क्या नहीं होता, केवल मास ट्रांसफर नहीं होता. मास ट्रांसफर नहीं होता है. ओके, मास ट्रांसफर ये नहीं होने देता है. एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो सकती है, हीट एक्सचेंज हो सकती है. ओके, तो ये क्या होता है, ये एकदम क्लोज होता है कि इसमें कोई मतलब आगे बाहर से कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर इसको हीट या एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं. बट जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम उसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर होती है और ना ही मैटर ट्रांसफर होता है, जैसे कि हम एडियाबैटिक सिस्टम में देखते हैं उसी तरह से. ओके, और जिसमें हीट एक्सचेंज भी अलाउ हो, हीट एक्सचेंज अलाउ हो. ओके, और साथ ही जो मास ट्रांसफर भी अलाउ हो. ठीक है, मास ट्रांसफर भी हो सकता हो. मास ट्रांसफर भी हो सकता हो और हीट एक्सचेंज भी अलाउ हो, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, वो सिस्टम होता है ओपन सिस्टम. ओके, अब ऑप्शंस को देखते हैं. तो जो सी ऑप्शन है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास और एनर्जी विद द सराउंडिंग, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, क्योंकि अभी देखा था अपन ने कि सिस्टम दैट नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नोर मैटर, तो ना तो मास ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, और बाकी देखें तो बी में है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग, तो ये तो क्या हो गया, ये तो ओपन सिस्टम हो गया. अभी अपन ने ओपन सिस्टम की डेफिनेशन देखी थी. ओके, तो ये क्या हो गया, ओपन सिस्टम. और ए में क्या है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग, तो केवल यहाँ पर नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही, मास के बारे में बात नहीं कर रहा है. ओके, तो ये भी गलत हो जाएगा. और ये डी में क्या है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास विद द सराउंडिंग, तो मास तो एक्सचेंज केवल किस केस में होता है, ओपन सिस्टम के केस में होता है, और एनर्जी की यहाँ पर भी बात नहीं हुई, तो ये मास के केस से देखें तो ये केवल ओपन सिस्टम में हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. और ये बी भी क्या हो गया, गलत हो गया. ओके, और ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, वो बात नहीं लिखी हुई. ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.